जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सम्मानित साथियों, आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है। आप सभी भाई और बहन सभी लोग जानते हो कि भूख हड़ताल का मेन उद्देश्य देश में फैल रही कोरोना महामारी और देश के मजदूर, किसान, गरीब लोगों के लिए उनको प्रत्येक माह भत्ता दिलवाना और उनके भरण पोषण के लिए उनके घर राशन भिजवाना और किसान विरोधी बिल वापस कराना, ये मुख्य मांगे हैं। लेकिन अब उसमें एक अहम मुद्दा और जुड़ गया है, जो कि दलित समाज से एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो यह है कि जो पिछली सरकारों ने दलित समाज को जो सरकारी पट्टे आवंटित किए थे 4-4, 5-5 बीघे के, वो सरकार ने वापस ले लिए हैं और आज हमारा भूख हड़ताल का 5वां दिन है। तो मैं सरकार को आज इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिला सहारनपुर में उनका आवागमन हुआ था। ये तो आप सभी भाई बहन जानते ही हैं, पूरा देश के लोग जितने भी तमाम साथी जुड़ रहे हैं कि आज आपके भाई को जिस प्रकार से सहारनपुर के प्रशासन ने घेराबंदी करी, रात से ही मेरे घर को छावनी बना दिया गया था कि अगर कहीं भीम आर्मी की आवाज अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तो शायद वो दलित, मुस्लिम, मजदूर, किसानों की आवाज बनेंगे और उनकी अधिकारों की बात करेंगे। तो इसलिए जानबूझकर प्रशासन ने मुझे भूख हड़ताल स्थल पर ही रोक दिया गया। परंतु साथियों, बस मैं आप सभी देश की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपका भाई आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, जिस प्रकार से मैं संघर्ष कर रहा हूं, यह आपके अधिकारों की लड़ाई है। कल कोई भाई ना मरे, कल कोई बहन ना मरे इस बीमारी में, कल अस्पताल में कोई भाई दम न तोड़े, मैं केवल इसीलिए भूख हड़ताल पर हूं। किसी के घर में कोई नुकसान न हो, कोई भूखा ना मरे मेरे देश के अंदर, मैं इसलिए भूख हड़ताल पर हूं। हमारे दलित समाज की जो जमीनें छीनी गई हैं उनको वापस दिया जाए, मैं इसलिए भूख हड़ताल पर हूं। तो सम्मानित साथियों, ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं और जिस प्रकार से आपके भाई को आज भूख हड़ताल स्थल पर ही सभी अधिकारियों ने पूरा जोर लगाया और मुझे रोका गया, ये संविधान में एक आम आदमी को, और मैं तो भीम आर्मी का एक जिम्मेदार, एक आम कार्यकर्ता की तरह लेकिन एक जिम्मेदार साथी हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी तरह से समझता हूं। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रखने का एक फैसला किया था कि मैं एक जिम्मेदार होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते, मैं देश की जनता की नेतृत्व करके उनकी जनता की मांग को रखूंगा। जिस प्रकार हमारे देश के अंदर लोग मर रहे हैं, मैं देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज अवगत कराऊंगा कि शायद वो सच्चाई नहीं जानते हों, अधिकारी उनसे कुछ छुपा रहे हों, लेकिन मुझे वहां नहीं जाने दिया गया। जिस प्रकार से मुझे रोका गया और ये एक तानाशाही रवैया दिखाकर कि हम आपके लेटर पैड को भिजवा देंगे, और मुझे आला अधिकारियों ने एक आश्वासन दिया था कि आप मुझे अपना लेटर पैड दे दीजिए, हम डीएम के माध्यम से उनके रेफरेंस से सीएम को आपका लेटर पैड देंगे और आपकी जो मुख्य मांगे हैं उस पर अमल किया जाएगा। मैंने उनको 5 बजे तक का समय दिया था, लेकिन साथियों 7 बज गए हैं, कोई जवाब नहीं आया। और मैं देश की जनता को और खासकर अपने भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को यह बता देना चाहता हूं, और इस देश के तमाम दलित और मुसलमान भाइयों को यह बता देना चाहता हूं कि आपके भाई को इसलिए रोका गया कि देश की सरकार को, खासकर बीजेपी सरकार को यह मालूम है कि भीम आर्मी देश के अंदर दलित और मुस्लिम और गरीब और मजदूर किसानों की एक आवाज बन चुकी है। अगर सरकार के सामने ये लोग बात करेंगे तो वो जानते हैं कि हमारा मुद्दा केवल दलित, मुस्लिम, वंचित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी के लिए ही होगा। वो ये अच्छी तरह से, बाखूबी तरह से जानते हैं। और बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर काम करना ही नहीं चाहती, बीजेपी सरकार इस पर अमल ही नहीं करना चाहती, इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने सोचा था कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई ठोस आश्वासन देंगे और आज हम अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हड़ताल खत्म की जाएगी। मुझे लगता है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि देशव्यापी आंदोलन बन जाए
और देश की सरकार को आज नहीं तो कल घुटनों पे आना पड़ेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन मैं इस देश की जनता से बस इतना निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से आपका भाई आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात को आप अपने भाई का समर्थन करें, जिससे कि सरकार मजबूर हो जाए हमारी बात को सुनने पर, और मैं आपकी बातों को मजबूती से सरकार के सामने रखूं और आपके अधिकारों की बात करूं। कल हॉस्पिटल में कोई भाई न मरे, एक गरीब आदमी, एक गांव में व्यक्ति जिसको कोरोना हो जाता है, वो गांव से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे देश की स्थिति है। और जो लोग रोज के मजदूरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनकी रेडियां नहीं लग रही है, वो मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं, आप लोग जानते हैं, मैं उनका दुख दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूं जो देश के अंदर वंचित है, गरीब है, मजदूर है। मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, इसलिए मैं दर्द देश के मजदूर और किसानों का। तो मैं इसी प्रकार से और उसी कारण से मैं देश के सामने अपनी बात को रखना भी चाहता हूं और रख भी रहा हूं, लेकिन मुझे आज रखने नहीं दिया गया अपनी बात को। ये संविधान में हमारी आजादी को छीना जा रहा है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं अपने देश की जनता से, भाइयों से, बहनों से, कि अपने भाई का ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर समर्थन करें, जिससे कि सरकार को घुटने टेकने पड़े और अपनी आपकी मांगों को मांगना पड़े। हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं हो सके, उनकी व्यवस्था दुरुस्त हो सके, वेंटिलेटर की उत्पादन क्षमता बढ़ सके, ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ सके, जिससे कि कल कोई भाई ना मरे, डेड बॉडी नहरों से, तालाबों से न बरामद हो। अभी न्यूज में दिखा रहे थे कि 1000 किलोमीटर से 2000 शव बरामद हुए हैं तालाबों से। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता है। तो मैं इसलिए सम्मानित साथियों, आज ये इरादा था कि आज अगर मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करेंगे, हमें कोई संदेश देंगे, तो आज शायद भूख हड़ताल हमारी खत्म हो जाए। ये आंदोलन हम इस आश्वासन पर खत्म कर दें कि भाई हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से आश्वासन दिया है, हम अपनी भूख हड़ताल को खत्म करते हैं, कि हमारे मुद्दे को सुना है उन्होंने, ये हमारी बातों को गंभीरता से लिया है। लेकिन हमारी बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री अनसुना करके जिले से चले जाते हैं। ये एक जनता की, एक लोकतंत्र पर हमला है। ये जनता के विश्वास को तोड़ा जा रहा है, ये जनता के विश्वास को छला जा रहा है, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने रवैया दिखाया। वरना आज उन्हें भूख हड़ताल पर ही आना चाहिए था, कि जो व्यक्ति 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है देश की जनता के लिए और प्रदेश का एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको आज भूख हड़ताल पर आना चाहिए था। एक प्रदेश में संदेश जाता, हम देश की जनता जो तड़प तड़प के मर रही है, हम अपनी तरफ से भी जो मदद कर रहे हैं, हम और भी ज्यादा उनकी मदद करने की कोशिश करते, व्यवस्था को बनाने की कोशिश करते। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। वो अधिकारियों से वार्ता करते हैं और अपने नेताओं से वार्ता करते हैं और सर्किट हाउस से होकर सीधा अपने हवाई जहाज से लखनऊ की ओर रवाना हो जाते हैं। मैं भाजपा के सरकार के नेताओं से भी और मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको अधिकारियों से वार्ता करनी थी तो इनको लखनऊ ही बुला लेते, क्या आपको आवश्यकता थी सहारनपुर में आने की? अगर आपको नेताओं से ही ये वार्ता करनी थी तो इनको लखनऊ ही बुला देते। ये तो विधायक लखनऊ में रहते हैं, इनको बंगले मिले हुए हैं वहीं पर, डीएम साहब हवाई जहाज से लखनऊ चले जाते। हम तो समझ रहे थे कि आप लोग सहारनपुर की जनता से हाल जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मृत्यु अगर हो रही है तो वो सहारनपुर में हो रही है। प्रथम नंबर पर सहारनपुर चल रहा है कोरोना महामारी को लेकर। हमने ये सोच रहे थे कि आप लोग सहारनपुर की जनता से सीधे वार्ता करेंगे, लेकिन आपने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग गए और जनता के विश्वास को आपने जिस प्रकार से ठुकराया है, जनता इसका जवाब आपको चुनाव में देगी। ये वादा किया जा रहा है भीम आर्मी के माध्यम से। लेकिन सम्मानित साथियों, फिलहाल इस महामारी से निपटने के लिए भीम आर्मी 24 घंटे तत्पर है और भीम आर्मी आपकी आवाज को उठाएगी। किसी भी सूरत में भीम आर्मी बर्दाश्त इसको नहीं करेगी। जिस प्रकार से ये प्रदेश में और देश में रवैया चल रहा है सरकार का, जिस प्रकार से हमारे देश में लोग रोज मर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, भीम आर्मी से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए साथियों, आज भूख हड़ताल का 5वां दिन था। आज जो उम्मीद थी प्रदेश की सरकार ने, वो उम्मीद, उस पर वो सरकार विफल रही। सरकार का सिस्टम फेल है, लेकिन वो वार्ता पर भी विफल रहे। लेकिन साथियों, हमारा आंदोलन आगे भी बढ़ेगा, आगे और भी तेज बढ़ेगा। मैं बस यही निवेदन करता हूं कि सभी साथी अपने भाई का, बेटे का समर्थन करें, जिससे कि मैं अपनी बात को, आपकी बात को प्रदेश की सरकार के सामने, देश की सरकार के सामने रख सकूं और मैं आपकी बात को देश के सामने रख सकूं कि जिस प्रकार से देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में भाई गरीब मर रहे हैं,
रोज दम तोड़ रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, वो अपने इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। किसी भाई को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पहले 8-10 हजार रुपए उससे सिक्योरिटी के जमा किए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो गरीब व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, अगर उसके 8,000 रुपए वो खर्च करेगा तो कहां से लाएगा 8,000 रुपए? जो रोज की मजदूरी करता है, लॉकडाउन में नहीं कमा रहा है, तो 10-20 हजार रुपए कहां से लाएगा? कहां से इलाज कराएगा अपना वो? तो मैं और इस प्रदेश की सरकार से जो हमारी मांगे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं कि प्रथम मांग तो हमारी ये है कि हॉस्पिटल के बाहर जो भी व्यक्ति पहुंचते हैं उनको तुरंत भर्ती कराया जाए, वेंटिलेटर की क्षमता बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाई जाए, और जो किसान वापस किया जाए, और जो रेडी चलाने वाले व्यक्ति हैं, ऑटो चलाने वाले व्यक्ति हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको प्रत्येक माह सैलरी दी जाए, उनको भत्ता दिया जाए, उनके घर मुफ्त में राशन भिजवाया जाए, और जो दलितों के पट्टे जो सरकार ने छीने उनको वापस किया जाए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, और इन मुख्य मुद्दों पर अगर सरकार उनको सुनने का काम नहीं करेगी तो ये आंदोलन आगे बढ़ के रहेगा। साथियों, मैं फिर से ये अपील कर रहा हूं कि देश की जनता अपने भाई का समर्थन करे। मैं आपकी बात को गंभीरता से उठाऊंगा, आपकी लड़ाई को लड़ूंगा, ईमानदारी से लड़ने का काम करूंगा। साथियों, जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we